Hello, my dear lovely students. Welcome back to my channel स्मार्ट स्टूडेंट्स विद श्रद्धा में मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसका कारण पता है? क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को इस वीडियो में कि मैंने कैसे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में 94 मार्क्स स्कोर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जो कि मैं आप लोगों को कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपके पास एक बेस्ट टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा टीचर जो आपको उस सब्जेक्ट की बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की चीज़ों को बताए और उसके सभी कॉन्सेप्ट को चुटकियों में समझा दे। देखिए, टीचर जो होता है उसकी कही हुई आवाज़ें तक हमें याद रह जाती हैं। टीचर ऐसा होना चाहिए। एक अच्छे टीचर को चुनिए। अगर आपके पास ऑफलाइन में ऐसे टीचर अवेलेबल नहीं हैं आपके स्कूल में, कोचिंग में, तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास और ऑनलाइन के जो टीचर्स हैं जहाँ से लगातार स्टेट टॉपर्स निकलते हैं, उन लोगों को देखिए। सेकेंड पॉइंट है कि आपके पास सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर सिलेबस की जानकारी नहीं रहेगी तो आप लोग पढ़ेंगे कुछ और, एग्जाम में आ जाएगा कुछ और, तो नहीं लिख पाएंगे। थर्ड पॉइंट है कि जो हमारा बुक है उसमें एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि सेनोनेम, एंटोनेम, कोई खाली वाला ब्लैंकेट भरने के लिए और सारी जो चीज़ें हैं, जो वर्ड मीनिंग्स हैं, डेली बेसिस पर 5-5, 6-6 करके याद कीजिए। इससे आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और डेली 5 से 6 बार बस उसको याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, वो आप लोग को हमेशा समय तक याद रहेगा। चौथा पॉइंट है कि जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें जितने चैप्टर्स दिए रहेंगे उन सभी चैप्टर्स को क्या करना है, जो स्कूल में कोचिंग वाले टीचर पढ़ाएं वो तो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन उसको आपको क्या करना है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें उस बुक का जो चैप्टर है उसका 3D एनिमेशन में वीडियोस देख लीजिए। आप उस चैप्टर की समरी देख लेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद नहीं किए जाते। जितनी चीज़ें आपको पता रहेंगी, वर्ड मीनिंग्स आते रहेंगे, उसी के हिसाब से आप उसको लिखेंगे। पांचवा पॉइंट है हमारा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जिसके बिना इंग्लिश तो क्या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। देखिए, जो चौथा वाला पॉइंट था कि टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको आपको 3D एनिमेशन में क्यों देखना है, मैं क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि देखिए, हमारा जो दिमाग है वो जो कोई पिक्चर्स बन रही हैं, इमेजेस बन रही हैं, तो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाता है। जैसे मैं आप लोग को 10 चीज़ें बोल दूँगी तो नहीं याद होगा, लेकिन अगर उसी चीज़ को आपने किसी वीडियोस में, फ़ोटोज़ में, किसी मूवी में देखा है तो वो आपको याद रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे बाहुबली मूवी, तो वो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँगी, लेकिन अगर वो सारी स्टोरी किसी बुक में लिख दी जाए शुरू से लेकर एंड तक, तो क्या आप उसको याद कर पाएँगे? नहीं याद होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें याद हो जाएँ, लेकिन पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो लिखी हुई बुक में नहीं याद होगी। अगर आपने वो मूवी देखा हुआ है तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा। बस यही लागू होता है हमारे पढ़ाई के ऊपर भी। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास वॉइस रिकॉर्डर है तो अपने ही वॉइस में चीज़ों को, फॉर्मूलाज़ को, जो सेनोनेम, एंटोनेम हैं और जो वर्ड मीनिंग्स हैं, उन सभी को बोल लीजिए और फिर उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको सुनिए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने का। और एट द लास्ट, आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया और बदले में मैंने दिया आप लोगों को ऐसे 5 ट्रिक्स, जिनकी मदद से आप गेन करेंगे अपने इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स। क्योंकि मैंने 94 लाया है तो मुझे पता है कि कहाँ पर गलतियाँ हुई थी, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, पाँचों पॉइंट को अच्छे से। और पाँचवा लास्ट वाला पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बनाए रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।